बच्चों, प्रेस रिलीज जो अभी हुआ है उससे एनटीए ने कुछ भी ऐसा नहीं बता दिया जो पहले से नहीं बता रही थी। एनटीए सिर्फ 6 सेंटर और 1500 बच्चों के बारे में बात कर रही है। वो 23 लाख बच्चों के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है कि कुछ भी दिक्कत हुआ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ ऐसा बोले जा रहे हैं। बस जो टाइम के बदले मार्क्स दिया गया है उसके ऊपर एक और कमिटी बिठा दिया गया है। जबकि यह बार बार पूछा गया है कि ग्रेस मार्क्स आप दे ही नहीं सकते और क्लियरली स्टेटेड है नीट और जेई का जो एग्जाम है वो एक ऑनलाइन एग्जाम है। जबकि आपने जो बेसिस बना दिया था वो 2018 का जो एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ऊपर वो एक ऑनलाइन एग्जाम का है। जबकि हमारा जो केस एनटीए का नीट 2024 के ऊपर है वो एक ऑफलाइन एग्जाम है जहां का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी जो एडमिशन वाउचर जो बनाया एनटीए ने उसमें कुछ भी आपने ऐसा नहीं लिखा। फिर आप ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ एक निकला कि हमने फिर एक और कमेटी की बैठक की है, वो भी इंटरनल कमेटी। यह इंटरनल कमेटी कौन है, उसमें क्या है, तो कुछ भी नहीं बताया गया। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहने ही चाहिए और भी प्रोमिनेंट जगह से जहां से हमें यह पता चले कि यह फेयर होगा हमारे साथ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो सिर्फ एनटीए बोल रही है कि हम उन्हीं 1500 बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको एक ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जिन्होंने केस किया था पहले। तो बच्चों, अब समय आ गया है हमें अब आगे क्या करना है ये सोचने का। तो जिन बच्चों को भी लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, बहुत सारा इनजस्टिस है यार, बहुत बड़ा झोल है इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स ज्यादा है उसके रैंक भी ज्यादा कर दिया ना यार। बहुत सारे को अभी भी स्कैन कॉपी नहीं बचा हुआ है। कल एक बच्चा मुझे बताया कि उसके 690 मार्क्स आ रहे थे, उसके 330 आए हैं। इन सब का क्या है बात? इनके बारे में कुछ भी एनटीए बोल ही नहीं रही है। जो पेपर लीक का बात है उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं बिल्कुल भी। बस फिर से वही 1500 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनको हम रीइवैल्यूएट करेंगे, उनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे। अरे यार, यहां 23 लाख बच्चा जो यहां पागल की तरह लगा हुआ है उनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रही है। और क्लियरली डिनाई किया गया है कि हम ये कमिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों के बारे में सोचेगी, उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। बोला है ये बात भैया कि वो बाकी चीजों को नहीं देखेगी। ये कमिटी सिर्फ ये देखेगी कि बाकी जो वो जो ग्रीवेंसेस हैं बच्चों के टाइम लॉस का, उसे कैसे कॉम्पेंसेट करें, और कुछ बात नहीं कर रही है। जब ये पूछा गया कि आप रीइवैल्यूएट करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, तो बोला हम सिर्फ 1500 बच्चों के बारे में सोचेंगे, 23 लाख बच्चों के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। जबकि यहां पे 650 जब एवरेज कट ऑफ की बात किया जाए तो वो 30 मार्क्स 40 मार्क्स से इंक्रीज हुआ है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। वो बोल रही है कि ये बड़ा ही, एनटीए के लोग जो आए थे वो बोल रहे हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, ये ऐसा हमेशा हुआ है। जिस सेंटर पे टॉपर्स निकले हैं वहां का एवरेज मार्क्स वैसे भी बहुत अच्छा था बाकियों के रिस्पेक्ट में, और जिसको हमने ग्रेस दिया है उसका एवरेज मार्क्स कम है। भैया, एवरेज मार्क्स से थोड़ी फर्क पड़ता है। यहां पे एवरेज मार्क्स लाने वाले निकालेंगे तो 13 लाख बच्चे तो 130 मार्क्स स्कोर किया है, तो एवरेज तो खत्म ही हो जाएगा। मार्क्स आपने टॉपर बना दिए 67, आपने भर भर के मार्क्स दिया। क्या क्राइटेरिया दिया, कितना दिया मार्क्स, उसका कोई आंसर नहीं दिया गया। बोला हम बता देंगे कितना मार्क्स दिया गया है, मतलब मैक्सिमम जो टाइम लॉस के बदले मार्क्स अलॉटेड है, मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड ड्यू टू टाइम लॉस, नो आंसर, इसका कोई आंसर नहीं था। एक और बात उठाया गया है कि आपने पहले ही रिजल्ट दे दिया, तो वो बताया गया क्या कि भैया हमारा रिजल्ट निकल जाता है तो हम कभी भी दे सकते हैं। अब बच्चों, एनटीए पे विश्वास नाम की चीज तो किसी पे नहीं रह गई, यही बात है। अब हमें सोचना पड़ेगा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बारे में। तो बच्चों, अगर पॉसिबल है तो जिनको भी लगता है इनजस्टिस हुआ वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करें। अदरवाइज ये धूमिल होता हुआ दिख रहा है चीजें अब, क्योंकि एनटीए अपना पल्ला झाड़ लिया है इस पीटीआई के थ्रू प्रेस रिलीज करके, जिससे कुछ नहीं निकल के आया। वो सिर्फ प्रेस रिलीज के बातें करके आए हैं बस, और कुछ भी नहीं। एक कमिटी का गठन हुआ जो 3-4 दिन में या 1 वीक तक उनको रिपोर्ट मिलेगा, फिर उस पर आंसर करेंगी। तो आप लोग डायरेक्ट एनटीए के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि नीट में स्कैम हुआ है, हमारा ना ओएमआर सीट मिला है, हमें ना आंसर दिया जा रहा है हमारे मेल का, हमें ना रिप्लाई किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो भी
OMR सीट से आंसर आ रहे हैं और जो पेज में आंसर दिया गया उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो आप लोग जरा सा अपने बारे में सोचने का समय आ गया बच्चों। और मैं तो पूरा जान लगा के लगा हुआ हूं, सारे टीचर, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टूडेंट वेलफेयर में काम कर रही है, विपक्ष और सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाए। ये रियल में 23 लाख बच्चों के भविष्य का और उससे भी बड़ा ये करोड़ों करोड़ों आने वाले बच्चों का जो नीट का एग्जाम देंगे उनके भविष्य का सवाल है। ये सोचने की जगह है कि क्या एनटीए अब विश्वास के लायक रह गया है। ऐसे कुछ भी हम बोलेंगे तो एनटीए कुछ कर देगी, फिर अपना मनमानी करेगी, फिर हम और ज्यादा प्रेस करेंगे तो एक और कमेटी की गठन कर देगी, फिर हम कुछ और प्रेस करेंगे तो कुछ बच्चों का एग्जाम ले लेगी, फिर हम और हंगामा मचाएंगे तो कुछ और कर देगी। ये तरीका नहीं है। हमें अब सही कॉन्क्रीट डिसीजन चाहिए कि क्या एनटीए इस लायक है कि उसे ये सब चीज और इतना बड़ा एग्जाम नीट का लेने देना चाहिए। ये अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सभी बच्चे, टीचर्स और सभी शिक्षाविद की तरफ से। तो अब आ गया है वो समय जब अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने सारे चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब हमें पीछे नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर से उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे हम थे। कुछ नहीं खुलासा हुआ। इस प्रेस रिलीज में एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा है। तो बच्चों अब समय आ गया है सोचने का और अपने बारे में करने का। समय आ गया है हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रियल में पहुंचने का, वो भी मास में पहुंचने का। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मैं हर एक वो चीज करूंगा जो हमसे सक्षम है। होगा तो हम आपके साथ लड़ेंगे भी, आएंगे भी और हमेशा ये किए हैं, इस बार भी करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। बस आप लोग शांतिपूर्वक अपने बात को रखें और जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के करें। लेकिन अब एनटीए तो कुछ नहीं कर रही है 23 लाख बच्चों के लिए, ये क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। हम सोच रहे हैं और लगातार मैं बात कर रहा हूं बाकी लोगों से, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आप लोग मास में अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाए, वहां अपने बात को रख पाए जो कि एनटीए के खिलाफ होगा, तो कुछ और बन सकता है। ये मुझे पर्सनल लेवल पे अभी ये समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए और खूब सारा ये वीडियो को फैलाएं जिससे कि मास में लोग पहुंच पाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बच्चों। थैंक यू बच्चों।